देखिए आज हम 12th क्लास के 7H का सवाल नंबर 12 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर दोनों जगह कॉज कॉज हों तो हम ऊपर और नीचे कॉज से साइन से गुणा कराते हैं, और दोनों अलग अलग हों तो हम कॉज से कराते हैं। लेकिन उसके साथ एंगल क्या लें, इसका हमारे साथ बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो एंगल के लिए इन दोनों को फिक्स फॉर्मेट है, आप फॉलो करें तो बहुत आसान नहीं होता। तो देखिए x प्लस ए तो पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, ये हम घटाते हैं और घटाने पर हमारे लिए क्या मिलता है, x, ये हमने ब्रैकेट खोल दिया, एक्स एक्स कट गया तो ए माइनस बी हमें मिल गया, जो कि अचर है। हम इसी को हम थीटा मानते हुए कॉस से ऊपर नीचे गुणा भाग कराते हैं, और दोनों जब सेम होते हैं तो हम साइन से कराते हैं, अलग अलग है तो हम कॉस से कराते हैं। ये आप याद रखें। तो देखिए अब हम दोनों के एंगलों को घटाकर ए माइनस बी प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम इसी ए माइनस बी को थीटा मानकर ऊपर नीचे कॉस से भाग और गुणा कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बराबर, और ये हमारा आया था ए माइनस बी, ये द्वारा देख लें आप। तो कॉस ए माइनस बी, इसका ये एंगल हो गया, ये हमने भाग कराई है बाहर, और अंदर हम गुणा कराते हैं कॉस ए माइनस बी से। बट ए में जो है वो वैसा ही लिखा रहेगा, उसको हमने कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की है। डी एक्स। अब देखिए जो ए माइनस बी है इसको हम क्या लिखते हैं, अभी हम देखिए इसको हम साइड लिख सकते हैं, पहली बात तो ये है, और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। अब देखिए जो ए माइनस बी है इसको हम ये तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि इसी से ये आया है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर तो मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए कॉस बड़ा ब्रैकेट और ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, क्योंकि हम इसी से वो लेके आए हैं। ठीक, नीचे जो है भाई लिखिए, कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। और आपका डी एक्स। अब देखिए कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर लगेगा और उसी से ये सवाल सॉल्व होता है। तो देखिए हम लगाते हैं, फॉर्मूला होता है कॉज ए कॉज बी, तो ए की जगह पर है आपका एक्स प्लस ए और बी की जगह पर है एक्स प्लस बी। और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस। अब साइन ए और साइन बी, ए की जगह पर एक्स प्लस ए है, बी की जगह पर एक्स प्लस बी है, बट ए में जो है वैसा का वैसा ही लिखते हैं हम, कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। और डी एक्स। अब देखिए ये जो नीचे का भाग है ये हम दोनों के बटे में अलग अलग लिखते हैं, और उसके बाद देखिए आपको क्या मिलता है। और हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाग है ये दोनों के ही साथ होगा, इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट प्रयोग करते हैं। तो ऊपर का ऊपर लिखा हमने, और नीचे जो है वो हम दोनों बटे में लिख रहे हैं एक एक करके। तो ये हमने लिखा नीचे वाला भाग जो था कॉज और साइन का, और आप ये डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर प्लस का निशान। और ये आपका देखिए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी हम यहाँ पर लिखेंगे अब। और इसके बटे में वही लिखेंगे जो हमने इसके बटे में लिखा है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि हम दोनों बटे में लेकर आए हैं, हमने बाई पार्ट किया है। ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पर आपका समाकलन निशान लगा देंगे, और ये डी एक्स ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि इधर जो भी है हमारा, जो हमने लिख लिया सेक ए माइनस बी तो लिख लिया, ठीक है। अब ये इससे कट जाता है, बराबर है, और इधर आपका साइन एक्स प्लस बी ऊपर नीचे बराबर है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब आप देखिए इधर आपका क्या बचा, कॉट बटे साइन हमारा होता है कॉट, ये आपको पता होगा पहले से ही, बेसिक का रूल है ये। तो ये कॉट और थीटा की जगह पर एक्स प्लस बी डी एक्स, प्लस का निशान, समाकलन, और ये बचा हमारा साइन प्लस कॉट टेन एम जाएगा, टेन एक्स प्लस ए डी एक्स ब्रैकेट बंद। अब देखिए दोनों का हम बेसिक समाकलन जो करते हैं कॉट का टेन को कर देंगे, और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो कॉट का होता है लॉग साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कौन है, एक्स प्लस बी, तो मोड में साइन और थीटा की जगह पर एक्स प्लस बी, मोड बंद करेंगे। अब हम प्लस का निशान लगाएंगे, और इसका करेंगे टेन का होता है लॉग मोड में सेक थीटा, तो थीटा की जगह पर एक्स प्लस ए है, मोड बंद करेंगे, और बड़ा वाला ब्रैकेट प्लस का सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ समझ में आपके आया होगा, अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।